एक दिन बाबा साहेब के घर में अजीब सा माहौल था। हर कोई खामोश था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाबा साहेब ने अचानक सख्त लहजे में पूछा, यह सिर दर्द तुम्हें हुआ है या मुझे? फिर उन्होंने गुस्से में कहा, उसे पैसे दो और यहां से जाने दो। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। बाबा साहेब ने समरीन की तरफ देखते हुए पूछा, तुम किसके साथ थीं? समरीन घबराकर बोली, एक दोस्त के साथ। बाबा साहेब की आंखों में शक साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, उस दोस्त का नाम इकबाल है, सही कह रहा हूं ना? यह सुनते ही समरीन के चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ इकबाल बार बार फोन कर रहा था। वह गुस्से में कह रहा था, बेगम ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना चल रही थी। उसने धमकी दी, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं सारी सच्चाई बाबा साहेब को बता दूंगा। यह सुनकर समरीन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि अब सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा। मजबूर होकर समरीन ने इकबाल को पैसे दे दिए, लेकिन जाते जाते उसने इकबाल को चेतावनी दी, अगर फिर से मुझसे पैसे मांगे तो मैं तुम्हें सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगी। इकबाल मुस्कुराया और बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगा। लेकिन असलियत यह थी कि इकबाल अभी रुकने वाला नहीं था। उधर एक और कहानी शुरू हो रही थी। शावेज और मरियम के बीच की दूरियां कम होने लगी थीं। मरियम के दिल में शावेज के लिए लगाव पैदा होने लगा था। लेकिन उसी समय सुल्ताना ने हैदर से एक चौंकाने वाली बात कही। वह बोली, मुझे अनाबिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हैदर हैरान होकर बोला, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? सुल्ताना ने गंभीर लहजे में कहा, वह लड़की बहुत चालाक है। वह सच को झूठ और झूठ को सच बना देती है और इतनी मासूम बन जाती है कि लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। इधर इकबाल ने एक और चाल चल दी। उसने अनाबिया को फोन करके कहा, बेगम ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, तुम जाकर कहो कि मुझे और पैसे चाहिए। अनाबिया को यह बिल्कुल पता नहीं था कि इकबाल पहले ही समरीन से पैसे ले चुका है। इसी बीच बाबा साहेब के दिल में शक और गहरा होता जा रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से समरीन को इकबाल के साथ देखा था, लेकिन उनका दिल अभी भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। गुस्से से भरे हुए वह घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्होंने जोर से पूछा, समरीन कहाँ है? इतने में समरीन भी घर पहुंच गई। बाबा साहेब ने तुरंत सवाल किया, तुम किससे मिलकर आ रही हो? यह सुनकर समरीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन उसे लगा कि शायद बाबा साहेब को अभी पूरी सच्चाई पता नहीं है, इसलिए उसने झूठ बोलने की कोशिश की। वह बोली, मैं अपनी दोस्तों के साथ थी। बाबा साहेब ने उसे गहरी नजरों से देखा और धीरे से कहा, लगता है तुम्हारी उस दोस्त का नाम इकबाल है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसके साथ देखा है। यह सुनते ही समरीन का चेहरा सफेद पड़ गया और उसी पल एक ऐसा राज सामने आने वाला था जो पूरे घर को हिलाकर रख देगा। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या बाबा साहेब को पूरी सच्चाई पता चल जाएगी? क्या इकबाल फिर से ब्लैकमेल करेगा? क्या अनाबिया की सच्चाई सबके सामने आएगी? या फिर कोई ऐसा राज सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी?